कि आपके पास सामान बहुत ज़्यादा है या आपके पास सामान बहुत कम है। मैटर करता है तो ये मैटर करता है कि आपने सामान को किस ऑर्गेनाइज वे में रखा है और आप उस पे कितनी इजीली उस सामान को एक्सेस कर पा रहे हो। मीन्स अगर एक ऑर्गेनाइज वे में रखा गया सामान आप इजीली एक्सेस कर पा रहे हो तो इट मीन्स आपका घर वेल ऑर्गेनाइज्ड है। अगर आप चीज़ों को जिस तरह से मैंने अभी कंघी करी और यूं रख दिया, लिपस्टिक लगाई और यूं सब ऐसे ही रख दिया, बिखेर दिया, और हम थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं कि बस बाद में करेंगे, आके करेंगे, हड़बड़ी होती है, चले जाते हैं, जैसे कुछ भी काम हो हम भाग जाते हैं अपना काम करके, लेकिन उसके बाद में ये सब काम ऐसे रखा रह जाता है जो का तो। अगर हम एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में उसे रखें तो होगा ही नहीं कि हम उसको, क्योंकि जो जहाँ चीज है वहां हम उसे रख देंगे और वो कभी वहां पे खराब नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन व ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र। ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइज़र जो हर घर में अवेलेबल रहते हैं, ईज़िली सबको मिल जाते हैं। तो मेरा ये जो व्लॉग आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, और मेरा व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मेरे व्लॉग के आपको मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम सारे यहाँ सामान को, ड्रेसिंग टेबल में जो भी सामान रखा है सबको हम बाहर निकाल के रख लेंगे। अगर आपका कोई भी काम बेडरूम में कर रहे हो तो बेडरूम में बेडशीट गंदी ना हो, तो इसके लिए मेक श्योर करें कि हाँ, नीचे कुछ भी आप एक मैट बिछा लें या फिर कोई पुरानी बेडशीट बिछा लें। तो मैंने तो यहाँ पर एक बेडशीट बिछा ली है जो पुरानी हो रखी है, तो इस पर मैं सारा 1 बाय 1 करके सारा सामान निकाल दूंगी। इससे होगा तो ये, एक तो बेडशीट भी गंदी नहीं होगी, और दूसरा जो सारा सामान बाहर निकालने का ये भी है कि अब जो चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं हमारी यूज़ की भी नहीं होती हैं, वो भी हम उसे डिसगार्ड कर लेंगे। तो क्लीनिंग तो हर चीज़ की, हर कॉर्नर की बनती है। बस थोड़ा सा मैनेज करने की, थोड़ा सा हर चीज़ कॉर्नर पे टाइम देने का होता है, और सब वो चीज़ें क्लीन और मैनेज हो जाती हैं। तो यहाँ पर सब मैंने सारा सामान बाहर निकाल लिया है, और इसको कॉलीन की हेल्प से मैं इसको क्लीन कर दूंगी, क्योंकि बाहर में मिरर लगा हुआ है, तो मिरर कॉलीन की हेल्प से ज़्यादा अच्छा क्लीन हो जाता है। और आप चाहो तो कोई भी होममेड सॉल्यूशन जो मैं आपको कई बार शेयर भी करती हूँ, उससे भी क्लीन कर सकते हो। उससे ये वुड फर्नीचर हो हुआ, और या फिर कोई मिरर का, तो खैर कॉलिन से ही काफ़ी अच्छा क्लीन होता है, इससे बेस्ट कोई ऑप्शन मुझे लगता नहीं है। और बाकी जो वुड का फर्नीचर होता है आप उस पर होममेड सॉल्यूशन का यूज़ कर सकते हो, वो मैंने काफ़ी बार आपको शेयर किया है। तो बस यहाँ पर हो गई है क्लीनिंग का वर्क, क्लीनिंग का पूरा कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद हम स्टार्ट कर लेंगे सारे सामान को सेग्रीगेट करना, कि अब ये जो सामान ये है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं कि हो सकता है कि कुछ एक्सपायर भी हों, क्योंकि हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ले लेते हैं लेकिन उसे यूज़ नहीं करते हैं और उसको वहीं पे ही रखा रहने देते हैं। तो सबसे पहले हर कॉर्नर में, घर के कोई भी कॉर्नर हो, घर का कोई भी जगह हो, हमें मतलब जो वेस्ट चीज़ें हैं ना, उसे डीक्लटर जो ज़रूर कर देनी चाहिए। तो बस यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का फंडा ही यही है। आप सामान चाहे थोड़ा रखो, लेकिन इस तरह से रखो कि वो ऑर्गेनाइज्ड हो और सब सही वेल वे में हो। तो बस यहाँ पर मैं, यहाँ जो भी एक्सपायरी चीज़ें जो डिसगार्ड करने वाली है वो मैं अलग रख रही हूँ, उसे थ्रो कर लूँगी, और जो यूज़ करने वाली है उसको मैं अलग करके रख दूँगी। और इस तरह से मैं सिस्टम बना के चलूँगी कि हर चीज़ पूरा सेग्रीगेट वाइज पोर्शन बन सके। ये प्लास्टिक के फूड कंटेनर्स हैं जो हमें, जैसे हम ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन खाना स्विगी से, जोमेटो से, जो हमारे फूड कंटेनर हमें यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं ऑनलाइन, ये वही फूड कंटेनर है। मैं इन्हें थ्रो नहीं करती हूँ, और आपको पता है किसी ना कोई डीआईवाई करती रहती हूँ, तो इसको भी कुछ भी डीआईवाई करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्ट इस तरह से ही हम छोटी छोटी बास्केट्स को ही इस तरह से ही हम यूज करने वाले हैं अभी। और आप चाहो तो इस तरह की बास्केट भी ले सकते हो, ये भी बहुत ज्यादा चीप ही मिल जाती हैं, ज्यादा कॉस्टली नहीं होती। अगर आपको ऑर्गेनाइजर अगर थोड़े अच्छे वाले यूज करने हैं तो ये, और अगर आपको जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर यूज करने हैं तो इससे ज्यादा बेटर ऑप्शन और कोई नहीं हो सकता है। और ये भी मैं एक तरह से डीआईवाई ही यूज करने वाली हूँ,
इस तरह का मैंने आपको पहले किचन में भी यूज करके दिखाया हुआ है। ये जैसे भी कुछ भी एलईडी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आती है ना, तो कार्डबोर्ड के अंदर तो उसमें ये होते हैं, अवेलेबल होते हैं। उसको भी मैं थ्रो नहीं करती हूँ, मैं कोई भी चीजें थ्रो नहीं करती हूँ। और कई बार तो मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं तुम इतना कबाड़ का करोगी क्या, लेकिन मैं कबाड़ से ही जुगाड़ बना लेती हूँ। अगर क्योंकि मेरे व्यूअर्स कुछ ऐसे हैं वो जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं, तो मैं उनके लिए भी ये रखती हूँ। और किसी को कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइजर चाहिए तो मैं वो भी ऑनलाइन ऑर्डर करके मैं वो भी अपना मतलब मिक्स एंड मैच करके रखती हूँ कि इस तरह से हम अपना घर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम ऑर्गेनाइज करना किस किस चीज में हम क्या करने वाले हैं। क्योंकि मैं सेग्रीगेट करने वाली हूँ सारे पोर्शंस को कि मेकअप का क्या क्या किस में रखूंगी वो। तो यहाँ पर जो फूड कंटेनर था उसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके ड्राई करके रख लिए थे। तो इसमें हर तरह के जो मेरे पास ऑयल्स अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि फैमिली मेम्बर में कौन सा कोई ऑयल यूज़ कर रहा है, तो इसमें मैं जो जो मेरे ऑयल्स यूज़ हो रहे हैं या सीरम यूज़ हो रहा है वो मैं रख रही हूँ। और नेक्स्ट ले रही हूँ मैं एक और कंटेनर यहाँ पर। इसमें मेरे सारे अपने जो सनस्क्रीन है, मतलब फैमिली मेम्बर वाइज अकॉर्डिंग टू आवर नीड जिस तरह से भी है, 3-4 सनस्क्रीन है, लोशन हुआ, वो मैं एक तरह से अलग रख दूँगी। और यहाँ पर एक और अलग से मैंने लिया है ये बास्केट, मीन्स वही फूड कंटेनर, और इसमें सारे मैं नेल पेंट्स अलग रख दूँगी। अब नेल पेंट्स इकट्ठे रहते हैं ना, तो वो हमें मतलब अब यहाँ मुझे इजीली विजिबल भी होंगे मैं कैसे यूज़ करूँगी और इजीली मैं से रख भी सकूँगी। और एक हम नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ इसमें सारा लिपस्टिक्स की जो भी हमारे मेरे कलर्स हैं, लिपस्टिक्स को खड़ा नहीं करके रख सकती हूँ, और इसमें वो दूसरे के लिए उसके लिए अलग से एक ऑर्गेनाइज़र आते हैं या बनाना पड़ता है। और फिर साथ में एक इस तरह के प्लास्टिक के बॉक्स है, हर घर में इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं और बहुत ही चीप होते हैं, सस्ते मिलते हैं, टिकाऊ भी होते हैं। तो इसमें मैं एक तरह की अपनी मेकअप किट बना के रख रही हूँ। जैसे जब मुझे फुल्ली मेकअप करना हो, ब्राइट मेकअप करना हो, तो इस जैसे मेरी जो पैलेट्स हैं और मेकअप फिक्सर्स है, बेस है, आईलाइनर्स हैं, कॉम्पैक्ट है, जो भी, और मेरा मेकअप का जो है जो मेरा डेली यूज़ नहीं होता, वो मैं एक तरह से इसको इस कंटेनर में डाल के रख दूँगी, जो कभी वंस इन अ वाइल जब भी मेकअप करना होता है यूज़ होता है। और इस तरह के देखो जो स्वीट्स के डब्बे हैं, ये भी फूड कंटेनर में भी आते हैं, स्वीट्स में भी आते हैं, वो भी बहुत ईजिली अवेलेबल होते हैं हर घर में। इसमें मैंने सभी की वॉचेस डाल दी हैं, जो कि यहाँ पे बिल्कुल विजिबल भी हैं कि आपको कौन सी डालनी है और कहाँ रखी है, सब विजिबल है। और ये वाली बॉक्सेस, ज्वेलरी के बॉक्सेस, तो ज्वेलरी के साथ में आपको मिलते ही होंगे, और इनको कभी भी थ्रो मत कीजिएगा, इनको अपने पास ही रख लेना चाहिए, और ताकि जो हमारी ज्वेलरी है इसमें मेंटेन रहे। और ये इस तरह की मेरे हस्बैंड की शेविंग किट है, जब हमें इनको कहीं जाना होता है तो इस तरह की छोटी सी किट है जो अवेलेबल रहती है ईच एंड एवरी टाइम। ये छोटे से बॉक्स में डाल के रख देती हूँ, उनको अपना कैरी करना इनके लिए ईजी हो जाता है। और इसमें मेरे छोटे छोटे बटन्स या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी मैंने ये बास्केट्स ले लिया, ये भी बहुत ईजिली, बहुत ही सस्ती और टिकाऊ। और साथ में ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक फूड पेपर का रोल है, और इसमें मैं एक बहुत अच्छे से बैंगल सेट बनाने वाली हूँ, बैंगल ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ, और बहुत इजीली भी बनने वाला, और बहुत मतलब इस तरह से रहा कि मुझे बहुत ज़्यादा दी बेस्ट लगा ये वाला ऑर्गेनाइज़र, कि बैंगल्स इधर से उधर बिखरती नहीं भी, विजिबल भी है, और हैंगर भी टाइप में एज ए यूज़ हो सकता है। तो इस बास्केट को इस तरह से इसके अकॉर्डिंग ही कट कर दिया था मैंने, और बस इसमें बैंगल्स डाल दिए थे। अब आप इसको चाहे हॉरिजेंटली रखो चाहे वर्टिकली रखो, ये ऑर्गेनाइज़र नहीं हिलने वाला है, और आपको सारी विजिबल भी होने वाली है बैंगल्स। चाहे आप एज ए हैंगर में भी रख सकते हो, और इस तरह का ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ कर सकते हो, बट देखने में सुंदर लगता है इसलिए। और ये भी मैंने आपको दिखाया ऑर्गेनाइज़र, अब मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ। इसका यूज़ भी मुझे दी बेस्ट लगा। इसको जब मैंने अलमीरा में लगाया, और इसका आप आगे चल के अभी देखोगे कि क्या यूज़ रहा, मुझे दी बेस्ट, मेरे पूरे ड्रेसिंग टेबल में इसका मुझे बेस्ट ऑर्गेनाइज़र लगा है। और इसके ऊपर भी स्पेस हम यूज़ कर लेंगे, सामने वाला स्पेस भी हम यूज़ कर लेंगे, और काफ़ी स्पेस निकल के आया है मेरा ड्रेसिंग टेबल पे। जो भी हम डेली वेयर का मेरा सामान है, तो वो जो भी टोनर है, सीरम है, लेंस का लोशंस है, गुलाब जल है, मतलब जो भी सेटवेट जेल है, छोटी छोटी चीज़ें जो मेरी डेली वेज की, जो मेरे फैमिली मेम्बर यूज़ करते हैं, क्रीम है, लोशंस है, इस तरह की सारी जो इजीली
हैंडी हो, कैची हो और हम इजीली इसको यहाँ पर प्लेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने रख दिए हैं। और सबसे ऊपर वाले एरिया में ऐसी चीज़ें रखी हैं जो मेरी कभी कभी यूज़ होती है, जैसे अभी मैंने ये वैक्स वाला डिब्बा रखा है। और इस तरह के कप्स हर घर में अवेलेबल रहते हैं। इसमें मैं सारे अपने मेकअप ब्रशेस रख दूँगी, आईलाइनर रख दूँगी। तो ये वाले कप्स तो बहुत ही ईजिली हर घर में ही अवेलेबल रहते हैं। इन कप का भी आप एज ए ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हो। तो अब बारी आ रही है इन जो बॉक्सेस बने रखे थे उसमें अपना सारा सामान रखा था इनको लगाने की। अब इनको लगा के रख रही हूँ मैं ड्रेसिंग टेबल में। और इस तरह का बॉक्स ये यूनिक और एंटीक होता है, हर घर में मिल जाता है, गिफ्ट भी आता है। तो ये भी मुझे गिफ्ट मिला था, मैंने इसमें कुछ सामान आया था तो मैंने इसको रख लिया था। और इसमें मेरी कुछ एसेसरीज मैंने डाल के रख दी है। देखने में भी एंटीक लगता है और सुंदर भी लगता है और सब सामान भी इसमें आ जाता है। तो ये जो वॉचेस वाला मैंने जो अभी बनाया था वो भी यहाँ रख रही हूँ। और सबसे ऊपर टॉप में ऐसे हैंगर्स में मैंने बैंगल्स डाल दिए हैं जो मेरी थोड़ी सी रफ़ हो चुकी हैं, कम यूज़ होती हैं, तो वो मैंने वहाँ ऊपर रख दी हैं टॉप में। और इस तरह के इयरिंग्स जो मेरी डेली में, जैसे कहीं मुझे पार्टी में नॉर्मली किट्टीज़ में जाना है या किसी भी छोटे मोटे काम के लिए जाना है तो मुझे वो डिब्बे में निकालने, उसमें ढूंढने, सर्च करने मुश्किल हो जाते हैं। और मैंने कोई हैंगर नहीं लिया है इसके लिए, इयरिंग्स हैंगर्स, तो मैंने इसको डायरेक्ट इसमें हैंग करके रख रही हूँ। बहुत ही सुंदर प्रिटी लग रहा था और बहुत ही इजीली अब ये कि विजिबल हो रहा है कि मुझे कौन सा इयरिंग पहनना है, कौन से ड्रेस के साथ मेरा कौन सा इयरिंग मैच हो रहा है। तो ये वाला ऑर्गेनाइज़र तो बहुत सस्ता और टिकाऊ है और बहुत ज़्यादा प्यारा भी लगा मेरे ड्रेसिंग टेबल में। तो इस तरह के ये ऑर्गेनाइज़र तो हर घर में ये भी मिल ही जाते हैं। नहीं मिलता तो आप कहीं से भी अप्रोच कर सकते हो क्योंकि बहुत ईजिली ये मिल जाएगा आपको। तो इस तरह के इयरिंग्स जो भी मेरे अभी मैंने बताया, कहीं भी जो मुझे नियर बाय जाना तो मुझे यूज़ होते हैं, तो इस तरह के इयरिंग्स मैंने यहाँ पे लगा के रख दिए हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे और ईजिली एसेसिबल थे। और ये एक बॉक्सेस मेरे बच्चों की, इसमें चॉकलेट्स आई थी और इसमें अब मैं बिंदी के पत्ते सारे डाल के रख दूँगी क्योंकि बिंदी के पत्ते बहुत ज़्यादा बिखर जाते हैं इधर उधर। तो ये स्टैंडिंग वाला मेरा एक बॉक्स है, ये स्टैंड भी कर सकते हैं, इसको खड़ा भी हो जाता है। तो इस तरह से बिंदी भी विजिबल होगी कि इस बॉक्स में बिंदी है। और ये ज्वेलरी के बॉक्सेस किसके घर में नहीं होते, सबके घर में ही होते हैं। तो इस तरह की कुछ छोटी मोटी ज्वेलरी आप इसमें डाल के रख सकते हो। और रही बात ड्रॉयर को, ड्रॉयर में तो बस इस तरह से मैंने यहाँ पर रख दिया अपना हेयर ड्रायर और साथ में रख दिया ये ब्रश, हेयर ब्रश और छोटे मोटे क्लचेस वगैरह रख दिए हैं। तो मेरी अब बिल्कुल रेडी हो गई है ड्रेसिंग टेबल। आप देख सकते हो कितना स्पेस निकल कर आया है इन छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र से। जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र हैं ये और बहुत ही हर घर में अवेलेबल होते हैं। और कितना सुंदर लग रहा है, कितना क्लीन लग रहा है। ये जो छोटे छोटे कंटेनर है इसको आप मूव भी कर सकते हो आगे पीछे, इजीली आप अप्रोच कर सकते हो। तो मुझे तो मेरी ये वाली डेकोरेशन बहुत ज़्यादा पसंद आई है, ऑर्गेनाइजिंग बहुत पसंद आई है, कुछ भी कह सकते हो आप। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, एंड कर रही हूँ मैं इसी व्लॉग को यहीं पर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, लोड्स ऑफ फन। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।